सुनो ध्यान से। देखो, मैथ मैट्रिक वाला को बहुत भारी लगता है कि नहीं लगता है? सोच के देखो तुम। अगर हिंदी रहेगा तो याद कर लेता है लोग, साइंस रहेगा तो याद कर लेता है कि नहीं? लेकिन अब रहेगा ये मैथ। मैथ को कैसे कंप्लीट किया जाए, सब बच्चा को यही है दिक्कत। मैथ कैसे होगा? अरे भाई होगा, बस चाहत तो रखो। दुनिया में तुम क्या नहीं कर सकते, बस चाहत होनी चाहिए। तुम लोग चाहत रखबे नहीं करता है, तुम लोग चाहते कुछ और के, इसीलिए आता है। और मैथ में तो तुम्हें कम समय देता होगा, इसीलिए तुम्हारा मैथ होता नहीं है। एक बात को याद रखो, जिसके पीछे तुम समय देगा वो तुम्हारा हो जाएगा। लेकिन मैथ के पीछे तुम समय देता ही नहीं है, खाली पढ़ लेगा हिंदी और साइंस जरा मैंने याद कर लिया। तो बताओ याद कैसे हो जाता? उस पर तुम समय दिया। जिसके पीछे समय दिया जाएगा वो याद हो जाएगा। और जो तुम अभी याद करके रखे हो, साइंस, सोशल साइंस, जो भी है, हिंदी इंग्लिश जो भी है, उसमें याद करके तुम रखे हो ना, उसके पीछे तुम समय दियो हो। और वही तुमको अगर मैथ बना वाला बोले तो दो फार्मूला याद नहीं यार, बनेगा कैसे, छोड़ हटाओ, नहीं बनता है। तो ये तुम्हारी कमी है, उसको सुधारो, तब जाकर तुम्हारा मैथ बनेगा। यही तो दिक्कत हो सकता है एग्जाम में। एग्जाम एग्जाम लेता है क्यों मैट्रिक का? तुमको नॉलेज चेक करना चाहता है, क्या पढ़ के आए हो बाबू उसको बताओ। तुम क्या पढ़ के आए हो उसको चेक करता है। अब तुमको ये तो ना कहता कि भाई देख हम चैप्टर से पूछ रहे हैं, क्वेश्चन को पूछ रहे हैं, लेकिन कोई कोई एनसीईआरटी से पूछेगा सेम कर देता है, लेकिन कभी कभी मन बिगड़ेगा तो अंगवा चेंज कर देता है। और जैसे अंग चेंज किया तो तुम्हारा मन चेंज कर देता है। अब कैसे बनेगा यार? अंकवा चेंज कर दिया। वह विधि पता रखो बस। देख, चाहे एक पंडित हो, दो हो, तीनों, कुछ जितना चैप्टर है ना मैथ में, बस इतना याद रखो, क्वेश्चन कैसे बनता है और क्वेश्चन कहाँ पे है, बस विधि याद रखो। कोनो क्वेश्चन का आदमी बना देगा। अच्छा ये बताओ, साइकिल आदमी चलाता है कि नहीं चलाता है? तो अगर एक बार आदमी सीख जाएगा साइकिल, तो कोनो साइकिल दो चला लेगा। उसी प्रकार से मैथ है, मैथ को एक बार बना लो, चाहे विलोपन हो, प्रत्यास्थापन हो, कुछ भी हो, चाहे ब्रजगुणन हो जाए, कुछ भी हो जाए, एक बार विधि सीख लेता आदमी, कोनो क्वेश्चन तो बन जाएगा। बस विधि याद रखो, क्या कौन सी विधि से बनेगा ही, बस इतना याद हो गया ना बाबू, काम खत्म। मैथ में रुके हुए नहीं करेगा कौन कि कितना नंबर आएगा नहीं आएगा। एकदम बढ़िया से तैयारी करो, क्योंकि अब महीने बच ही नहीं रही है। अब देखो 2-4 महीने बच रहा है, उसमें अगर पूरा अगर डिटेल से मैथ बताया जाएगा ना, तो पूरा महीने भाग जाएगा। इसलिए इसमें क्या किया गया है कि जितना चैप्टर में है, जो पूछता है एग्जाम में उसको बता देते हैं, बात खत्म। ठीक। अब अगर समय बचेगा तो चलेंगे चैप्टर में, जितना क्वेश्चन रहेगा उसमें बनाएंगे आराम से। अब यही छोटा छोटा टॉपिक में हम बांट दिए हैं, पहला चैप्टर का, दूसरा चैप्टर का, तीसरा चैप्टर, सबको बांट दिए। त्रिकोणमिति के भी छोटा सा चैप्टर में बांट दिए, ताकि उसको बताने में ना, जो एग्जाम में पूछता है ना उसके लिए। अब ये ना कहो कि अब उसमें जितना क्वेश्चन है बनवाइए, अरे बनवाएगा तो समय चल जाएगा। जो ओवरऑल है बता देते हैं, ऑब्जेक्टिव काम करेगा इससे, और प्लस में 2 नंबर का क्वेश्चन इससे काम करेगा। इसलिए इसको तो हम ध्यान से देखो। लेकिन अभी पढ़ाने क्या जा रहे हैं? निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति, सुन ध्यान से। कहेगा निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं किसको है? अच्छा, निर्देशांक मैंने होता है कुछ पता है? निर्देशांक मतलब लगता है कि कोई चीज़ के निर्देश कर रहा है, या चिन्हित कर रहा है, या किसी चीज़ को पहचान कर रहा है, तब ना कर रहा है। नहीं तो लोग कहते हो कि देख हमारे वाली जा रही, अरे भाई नहीं, इशारा करके बोला ना, देख जा रही है, बस इसी को बोलते हैं निर्देशांक। या किसी चीज़ को पहचान कर देना निर्देशांक कहलाता है। या अक्षों पर, एक्स अक्ष पर या वाई अक्ष पर दर्शा देना, क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? निर्देशांक। क्या निर्देशित कर दीजिए ना चीज़ को, हाँ कितना के देगा नहीं देगा इसको बता दीजिए। तो पहचान कर लेना, या इशारा कर देना, या बता देना कि हाँ यही चीज़ होगा, उसे कहते हैं निर्देशांक। और इसमें कुछ रखा नहीं है, इसमें एक चीज काम करेगा, तुमको चिन्ह काम करेगा। अब चिन्ह क्या होता है, एक सच क्या होता है, बाई एच क्या होता है, प्लस माइनस, उसमें कौन सा चिन्ह आएगा, ये सब के बारे में जानकारी ले लेते हैं, ताकि यहाँ से 1 नंबर और 2 नंबर कंप्लीट हो जाए।
और तुम मैथ में तो 3 घंटा मिलता है एग्जाम में, तो 3 घंटा में अगर मैथ को तुम स्पीड नहीं रखोगे तो नहीं बन पाएगा, बनवे नहीं करेगा। मैथ को कम से कम स्पीड रखो, इतना स्पीड रखो ना, साला 3 घंटा कोची, 2 घंटा मैथ रगड़ दो, इतना स्पीड रखो। तो स्पीड कैसे होगा, उसका ओवरऑल पढ़ने पर, थोड़ा थोड़ा टॉपिक जो है ऊपर ऊपर पढ़ोगे ना तब समझ में आ जाएगा। ऊपर ऊपर पढ़ाते हैं, देखो ऊपर ऊपर मतलब क्या हुआ कि जो चैप्टर में मुख्य चीज़ है उसको बता देते हैं, बात खत्म। फिर उसी से बनेगा प्रश्न वगैरह। तो जो मुख्य बात है निर्देशांक में उसको बता देते हैं। और मुख्य बात क्या होता है, सुनो ध्यान से, देख ध्यान से। सबसे पहले बताओ इसे क्या कहा जाएगा। अगर ये लकीर अगर ऐसे है, ऐसे मतलब क्या हुआ, सूता हुआ रहेगा। अगर सूता हुआ है तब इसे क्या कहेंगे, एक्स अक्ष। इसे क्या कहा जाएगा, एक्स अक्ष। ये हो गया एक्स अक्ष, हो ना रही। इसी को उलाट दो, उलाटेंगे तो हो जाएगा बाई अक्ष। ले भैया इसी को उलट दो, ये हो गया बाई अक्ष। यहाँ हम चिन्ह लगा देते हैं, ये हो गया बाई अक्ष। यहाँ लिखेंगे बाई, यहाँ लिखेंगे बाई डैश। अब देखो भैया डैश से मत घबराओ, जब कोई चीज डबल होता है तब उसे कहा जाता है डैश से लिखा जाता है। जैसे देखो एक्स हो ना रे, तो इसे क्या कहा जाएगा, एक्स डैश। और ऊपर अगर बाई हुआ तो नीचे क्या कहा जाएगा, बाई डैश कहा जाएगा, बाई डैश। ठीक है। बीच में ये जहाँ कटा ना बाबू, ये जहाँ कटा है और आप बोलते हैं मूल बिंदु, क्या कहेंगे, मूल बिंदु। दिमाग लगा, कॉपी कलम लेके बैठो और सीखो बनाओ, तब ना खाली चुपचाप देखे रहेगा। ले देख देख ऐसा होता है। अरे ध्यान से कॉपी कलम लेके बैठो, अवतारो चीज़ों को समझो बनाओ, तो ना केवल खाली बातिया ही में रहो, 3 बार बातियाते रहो। आई चलो इस हमको छोड़ दो। चल अब आ गया था, देख ध्यान से देखना। अगर हम कोई सीढ़ी चढ़ते हैं ऊपर की ओर तो क्या प्लस में चढ़ते हैं या माइनस में चढ़ते हैं। आप कहेगा ये कौन सी बात हो गई, प्लस में चढ़ेंगे माइनस में, अरे यार कोई भी चीज ऊपर की ओर वस्तु जाता है तो क्या कहलाएगा, प्लस में, और नीचे उतरेगा तो माइनस में। तो ऊपर की ओर गया प्लस, नीचे आया तो माइनस। चल तो देख यहाँ का, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 और 5। तब बता, ये तो ऊपर की ओर गया, ऊपर की ओर गया ना रे। तब कुछ इसमें अंक ले लेते हैं, अंक, अंक ले ले, जो इच्छा हो अंक ले लो, कोई दिक्कत नहीं। इसमें अंक क्या होगा, 1 हो जाएगा, या 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आज जो ऊपर लिए ना सब पर बैठा दो, इस पर भी बैठाओ। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया। यहाँ भी 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया। ठीक, यहाँ 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया। अभी बताए थे, क्या बताए, अगर कोई चीज़ संख्या, मान लो कोई संख्या है, तो अगर नीचे से स्टार्ट करेंगे ऊपर की ओर गया तो प्लस में, और नीचे आया तो माइनस में। ओ ये देखो, ऊपर की ओर गया तो प्लस में, नीचे की ओर जाएगा माइनस में, करो माइनस। ये हो जाएगा -1, -2, और ये हो जाएगा -3, और ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा -5। हुआ ना रे, ऊपर की ओर प्लस में और नीचे की ओर माइनस में। ठीक, तो देखो इधर वाला देखो, इधर गया तो प्लस में, और नीचे उतरा माइनस में, एरा माइनस में करो, -1 और -2 और -3 और -4 और -5। बताओ इतना तो दर्शावे आ जाता होगा, कोई दिक्कत ऐसे लिखा है कि ना रे। इसमें करना क्या है रे, बस लिखना है, और क्या। 1 से लेके 5 तक लिखो, जरूरी नहीं 1 से 5 तक, 10 भी लिख सकते हैं, 12 भी, अनंत लिख सकते हैं। ठीक, संख्याएं अनंत होती है। ठीक, संख्या को दर्शा देना। अगर मान लेगा बोलेगा आप 12 तक दर्शाओ, 13 कहेगा तो 13 तक दर्शाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हमको मन था 5 तक का, 5 तक हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आओगे आगे बताते हैं। देखो इधर वाला को बोलते हैं, क्या बोलेंगे, दाया पक्ष। याद रखो, दाया पक्ष पढ़ेंगे कैसे, मूल बिंदु से दाई ओर क्या कहलाएगा, प्लस।
अब प्लस को क्या बोलते हैं टेक्निकल भाषा में? धनात्मक। क्या बोलेंगे? धनात्मक। फिर से मूल बिंदु से दाईं ओर कौन सा चिन्ह होगा बाबू? धनात्मक। धनात्मक लिख देते हैं इसको, ठीक ही रहेगा। मेरा क्या कहेंगे? धनात्मक। क्या होगा? धनात्मक प्लस में हुआ ना रे? ध्यान से देख, ध्यान से इसको लिखाएंगे अभी हम। तो मूल बिंदु से दाईं ओर क्या कहलाएगा? धनात्मक। अब इधर आ तो देख, मूल बिंदु से बाईं ओर कौन सा चीज है? माइनस में। यहाँ लिख देते हैं, क्या लिखेंगे? ऋणात्मक। ऋणात्मक। तो इसको पढ़ेंगे से मूल बिंदु से बाईं ओर कौन सा चिन्ह होता है? ऋणात्मक। याद रहे, ऋणात्मक। फिर ऊपर की ओर देखो, मूल बिंदु से ऊपर की ओर क्या कहलाएगा? धनात्मक। क्या कहलाएगा? धनात्मक। यहाँ लिख देता है इसे, धनात्मक। हुआ ना रे? धनात्मक प्लस में। ये ना हुआ? हुआ कि ना हुआ? अच्छा, ये तो होगा ऊपर वाला प्लस में, नीचे वाला माइनस में। तो लिखो इसको वैसे करके, ये जगह ऋणात्मक। चिन्ह के बता रहे हैं, चिन्ह में इसमें क्या होगा? ऋणात्मक। अब आते हैं, अब आगे और ध्यान से सुनो, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। अब इसको बोलते हैं प्रथम पाद। पाद मतलब होता तल, पाद मतलब तल, घर, जो भी कहो वही होगा। ठीक, तेरा बोलते हैं फर्स्ट यानी प्रथम पाद। तो इसको लिखते कैसे हैं? ऐसे, ये हो गया प्रथम पाद। तो भैया एक प्रथम पाद कहो, तेरा दूसर का वाला कहो, ये हो गया दूसरा पाद। दिमाग लगा, दूसरा पाद कहेंगे। चलो, ये क्या कहेंगे? तीसरा। ये क्या कहेंगे? तीसरा पाद। आएगा कह दो चतुर्थ पाद। बताओ, इसमें इतना में दिमाग लगा कि किसको किसको क्या कहा जाएगा? दिमाग लगा ना रे? अब आ गया, तो देखो, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया और फोर्थ हो गया। पता है इसमें कैसे पूछेगा? क्वेश्चन जो है ना एकदम लपेट देता है कभी कभी, तब घुमा के कैसे क्वेश्चन पूछेगा, सुनो ध्यान से। लेकिन इससे पहले ना, क्वेश्चन समझने से पहले जरा चिन्हों को देख लो पहले, तब चिन्ह इसमें क्या आएगा, इसमें कौन सा चिन्ह आएगा, इसमें कौन सा चिन्ह आएगा, इसमें कौन सा चिन्ह आएगा। चिन्हों का खेल है और कुछ नहीं है। बस चिन्ह याद है, निर्देशांक ज्यामिति आराम से बनेगा। ठीक, बस एग्जाम में 1 से 2 नंबर तुमको रहेगा। 1 नंबर तो फिक्स है, इससे आएगा तो क्वेश्चन ये भी करता है। चलो बताते हैं आगे। तो देखो, लिखते कैसे चिन्ह को है? तो पहले लिखते हैं एक्स अक्ष वाला, दिमाग लगा। पहले लिखते हैं एक्स अक्ष वाला, फिर लिखते हैं वाई अक्ष वाला। चिन्ह को लिखने का तरीका, पहले एक्स, फिर उसके बाद वाई वाला लिखेंगे। दिमाग लगा। आओ लिखते हैं, लिखते कैसे हैं देखो। तो बताओ, पहला वाला ई है ना, एक्स अक्ष। तो एक्स अक्ष को क्या बोलते हैं? धनात्मक। हुआ ना रे? तो यहाँ लिखेंगे प्लस। हुआ कि ना? पहले लिखेंगे एक्स वाला, और एक्स वाला क्या बोलते हैं? धनात्मक। तो यहाँ लिख दिए धनात्मक, फिर कॉमा। अब एक्स अक्ष तो लिख दिए, अब तनी बाई अक्ष लिखो। बाई अक्ष ये वाला ना है, एने ना जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। कहा कि ये तल के लिए ना ये वाला है और ये वाला है, ये ने कहाँ जाएगी? तो दूसरा वाला हो जाएगा, नहीं है चौथा वाला हो जाएगा। आए ना दूसरा हो जाएगा, ना तीसरा हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। इसलिए क्या करना है कि इसमें लिखने के लिए ना इसको लेना पड़ेगा और इसको लेना पड़ेगा। तो इसको तो ले लिए प्लस में, और इसको ले लो, तो ये भी तो प्लस में है, तो हो गया प्लस। तो इसका मतलब क्या पता लगा? इसमें क्या पता लगा कि प्रथम पाद में क्या, प्रथम पाद में प्लस प्लस होता है, मतलब ऑल पॉजिटिव। यही ना हो रहे, होगा कि ना? तुम दिमाग लगाओ कि एक सच भी प्लस, बाह्य भी प्लस, तो प्लस कॉमा प्लस। तो प्रथम पाद में कौन सा चिन्ह आएगा? प्लस कॉमा प्लस। चल आगे आओ, इसमें आओ ना, इसमें चिन्ह लिखो। देखो, पहले लिखेंगे एक्स वाला, तो एक्स वाला क्या बोलते हैं? ऋणात्मक बोलते हैं ना रे?
बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? इधर क्या आ गया ऋणात्मक, तो पहले आ जाएगा माइनस, पहले एक्स का वैल्यू तब वाई का वैल्यू, ठीक। तो पहला एक्स क्या है माइनस में, माइनस लिख दिए, और वाई क्या है प्लस में, तो क्या आ जाएगा माइनस और प्लस, हो गया ना रे, हुआ कि ना हुआ, पहले एक्स तब वाई, तब माइनस हो गया इसका, और ये वाला का हो गया प्लस में, हुआ कि ना हुआ, देख यहाँ लिख दिया प्लस, हुआ कि ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं माइनस कॉमा प्लस, क्या कहेगा बताइए दूसरी पाद में यानी सेकंड वाला में कौन सा चिन्ह आएगा, माइनस कॉमा प्लस, होगा कि ना, माइनस कॉमा प्लस आ गया, देख बाबू। और इसमें क्या आ जाएगा देख, एक्स भी माइनस में, वाई भी माइनस में, हुआ कि ना। अब कहेगा हाँ एक सवाल आ कि एकरा ई बाई वाले एकरा में लिए थे, अरे लोल है का रे, एकरा में से एक्स लिए ना रे, तो नीचे वाला ना पाई आएगा कि ये नहीं चलेंगे भाई, ये वाला इसमें लिखने के लिए ये वाला और ये वाला ना चाहिए ना, तो इसमें है माइनस, ये भी माइनस, तो हो गया माइनस कॉमा माइनस, हो गया। अब इसमें आओ, तो इसमें लिखने के लिए क्या करें, पहले एक्स का वैल्यू तब वाई का वैल्यू, एक्स का वैल्यू प्लस में है पहले प्लस, हो गया, और वाई का वैल्यू माइनस में, तो माइनस में, इतना में तो दिमाग लग गया होगा, इसमें तो दिमाग लग गया होगा कि क्या करना पड़ेगा, चिन्हों को कैसे लिखा जाता है। यहाँ से तुमको एक नंबर का क्वेश्चन बन गया, पूछ देगा कि कोई एक बिंदु ले लेगा, अब बोलेगा भाई ये कौन से पाद में जाएगा, देखो आते पहले इसको ना एगो स्क्रीनशॉट मारो, उसके बाद रखो फिर बताते, देखो पहले मारो उसके बाद, मान लिया। अब सुनो ध्यान से, अब मान लीजिए हम यहाँ बिंदु लिखे, एक बिंदु मान लो, एक बिंदु हम लिखे, क्या बिंदु में लिखे हैं कि 2,3, ऐसे लिख देगा, कहेगा कि 2,3 जो है ना कौन सा पाद में जाएगा, कौन सा पाद में जाएगा, इसमें जाएगा कि इसमें जाएगा कि इसमें जाएगा कि इसमें जाएगा, पूछता है एग्जाम में, एक नंबर का क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देता है। तो तुम दिमाग लगाओ कि देख, अगर अंक के पीछे अगर कुछ चिन्ह ना हो तो उसको प्लस ही माना जाता है, तब बताओ इसके आगे प्लस, इसके आगे भी प्लस, तब बताओ प्लस कॉमा प्लस किस में आता है बाबू, प्रथम में, तो कह सकते हैं कि 2,3 जो है ना किसी में आ जाएगा, प्रथम पाद में आएगा, ऑप्शन में दे ले जाता है, लिख देगा बिंदु 2,3 कौन से पाद में जाएगा, कौन सा पाद में जाएगा बताइए, तो कह देंगे प्रथम पाद में, बात खत्म। आओ आगे आते हैं, तो इसको पहले मिटा लेते हैं फिर क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। इसको हटाओ यहाँ से, इसको हटाओ ताकि क्वेश्चन बनाने में ठीक ठाक लगे, चलो इसको भी हटाओ, इसको भी हटाओ, ठीक है, इसको लिख दो पहले चौथा। चल अगर हम बिंदु लेते हैं, मान लो फिर से हम बिंदु लेते हैं कितना, माइनस कॉमा 5 अब 2, तो देख ध्यान से, देखो ध्यान से, माइनस में 5 आप प्लस में 2, तो इसको क्या लिख सकते हैं माइनस में, और इसको क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, तो बताओ माइनस कॉमा प्लस कहाँ है, ये खोजो दूसरकी वाला पाद, इसका मतलब हो सकता है कि -5,2 जो है दूसरकी पाद में जाएगा, यही ना होगा रे, -5, जो 2 जो है किस में जाएगा दूसरकी वाली पाद में। चल तीसर का बोला, कहेगा लिख देगा बिंदु -5, -6, ऐसे लिख देगा, आ कहेगा कि नहीं कौन वाला में जाएगा, प्रथम में जाएगा, द्वितीय में जाएगा, तृतीय में जाएगा, तो दिमाग लगाओ देख, ए भी माइनस में, ए भी माइनस में, तो किस में जाएगा तृतीय वाला पाद में, नहीं दिख रहा है माइनस माइनस इसमें, हुआ कि नहीं। चल अब इसमें आ, तो कहेगा बिंदु, बाबरे ध्यान से, बिंदु एक को दे देगा 5, एक को दे देगा 7, अब कहेगा कौन सा पाद में जाएगा, दिमाग लगाओ देख, एक आगे प्लस आई माइनस था, प्लस माइनस किस में होता है देख ये वाला में होता है, तो इसका मतलब है कि 5, जो -7 जो है किस में जाएगा चतुर्थ पाद में जाएगा, चतुर्थ पाद में जाएगा। चल इतना में तो दिमाग लग गया होगा कि कौन सा, अच्छा तुमसे बताओ, अब तुम बताओ कमेंट में बताइयो कि इसमें जाएगा जी, ठीक, लिख देते हैं बिंदु -10, 2 ये किस में जाएगा, 21 में जाएगा, कमेंट में बताइयो।
और प्लस में ई ई भी बनाओ। ई किस में जाएगा? और एक ठो और बनाओ। तुम लोग 4 को देते हैं बनाने के लिए, बनाओ, देखते हैं तुम लोग को दिमाग लगा या नहीं लगा। ई किस में जाएगा? सबको ना बताना। यहाँ से देखो 1 2 3 4 को दे दिए, चारों को तुमको बताना कि कौन कौन सा पार्ट में जाएगा ये। से इसमें इसमें कौन वाला आएगा, इसमें भी कौन वाला आएगा, इसमें कौन वाला आएगा, इसमें कौन वाला आएगा, ये सब को तुमको बताना है। पहला क्या लिख दिया? -10,2। दूसरा है 2, -5। और तीसरा क्या? 4, -3 और 5, 5। सब बताइयो, ध्यान से बताइए, गलती रहा मोबाइल में से निकल के मारेंगे। ठीक, चल बाबू। अच्छा, एगो सिस्टम रहता है मोबाइल में से निकाल के मारो, गजब रहता। लेकिन है ही नहीं। चल बाबू, ये तो हो गया। अब आगे आओ, थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे। सुन ध्यान से। एकरा कहा जाता है तल 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 तल। मछली तले वाला ना, केवल तल 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 तल। ठीक, चल भाई। तो तल के सूचित किससे कहते हैं? देख ध्यान से, यह कहते हैं x, y। तल को सूचित x, y से। अरे बिंदुए रहता है याद कर, तल का नाम है और क्या है। तो ध्यान से सुनो, एकरा ना एक और नाम बाबू, एकरा बोलते हैं भुज। क्या बोलेंगे? भुज। ठीक, तो भुज बराबर x। एकरा बोलते हैं कोटि, तो यहाँ लिखेंगे कोटि बराबर कितना आ जाएगा? 22। ठीक, इसको दम दिमाग में बैठा लो, ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है। लिख देगा 2,3 भुज का मान बताइए, कोटि का मान बताइए। इस तरह बहुत तरह का क्वेश्चन पूछता है ऐसे। देख बताते हैं, ध्यान से सुन। अगर मान लें कि हम ले लिए क्वेश्चन के 5,2 में जो है, आप जो है ना भुज और कोटि बताइए। भुज और कोटि को बताइए, तो अभी बताएं कि शुरू वाला को बोलते हैं एक्स और बाद वाला को बोलते हैं बाई। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि बताओ बाबू कि भुज वाला बताओ, भुज, तो अलग लिख सकते हैं कि हाँ, क्या लिख सकते हैं कि भुज, भुज बराबर कितना हो जाएगा? 5 होगा ना रे। एक्स वाला को भुज बोलते हैं और बाई वाले को कोटि, तो यहाँ लिख सकते हैं कोटि। कोटि बराबर कितना आ जाएगा? -2 हो गया। एक एक नंबर का समय क्वेश्चन है, लिख देगा 5, -3 का में कोटि का मान बताइए, -3 हो जाएगा। फिर लिखेगा 10,2 में भुज का मान बताइए, 10 हो जाएगा। फिर लिख देगा क्या लिख देगा बताओ। इसमें क्वेश्चन कितना हल्का नहीं लग रहा तुम लोगों को? इसमें पूछेगा क्या यार, बताओ। अब तुम लोग बताओ, देखो ऐसे लिख देगा 5,10। बताओ भुज का मान कितना होगा? भुज तो एक्स वाला को भुज बोलते हैं और शुरू में रहता है, तो एरा बोल देखो एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 5। अब 5 को क्या बोलते हैं? भुज। तो एक्स का मान कितना हो जाएगा? 5। और कोटि का मान कितना होगा? 10। बाजू वाला को कोटि कहते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन बनेगी तुम्हारा। लिख देगा कि निम्नलिखित में 10,2 में 10,2 में कोटि का मान बताइए, 2 हो जाएगा। बाई वाला कोटि कहते हैं ना रे। याद रखो, चीजों को सीखो। 1 नंबर कंप्लीट। चलो, भोज या कोटि में तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा बताओ, बताओ बताओ तुम लोग। -10,4 क्या होगा? बताओ, -10,4 में जो है उसमें हम तुमसे बता भुज का मान कितना होगा? -10। अच्छा, कोटि का मान कितना होगा? 4। चल, अब तुम लोग को दिमाग लग गया। ठीक, इसको बनाते रहना घर पे। ये सब एग्जाम के लिए है और कुछ नहीं। चल आगे आते हैं। चलो भैया, भुज कोटि तो हो गया, प्रथम पा, द्वितीय पा, तृतीय पा, चतुर्थ पा हो गया, सेकंड नंबर ये सब हो गया। अब आगे चलते हैं। देख बाबू, अब कहेगा ना 2 गो बिंदु तुमको दे देगा, भुज और कोटि दे देगा, और कहेगा ना इसके बीच की तुम दूरी निकाल के बताओ। इसके बीच की तुम दूरी निकाल के बताओ, कैसे निकलेगा? देखो, दूरी निकालने के लिए अगर 2 बिंदु रहा ना, तो दूरी निकालने का 2 फार्मूला होता है। अब ये नहीं पूछना कि फार्मूला आया कहाँ से, उसको सीधे करके बताइए। ऐसे ऐसे मत करियो, काहे कि जब थ्योरी चलेगा ना तो हम प्रूफ ही करके दिखा देंगे कि सूत्र आया कहाँ से। ठीक, अभी केवल याद रखो कि ये वाला सूत्र होता है। चल आओ ध्यान से देख। तो लिख सकते हैं डी बराबर, डी मतलब डिस्टेंस, डी मतलब डिस्टेंस मतलब दूरी। चल, अगर 2 बिंदु दे लेते हैं नहीं तो फार्मूला अपनाएंगे, x² प्लस में y²। ये फार्मूला है, ये फार्मूला। आपका ना कि ये फार्मूला आया कहाँ से, इसको थ्योरी में बता देंगे भाई, क्योंकि एग्जाम ना आ रहा था, एग्जाम की व्यू से ना पढ़ेंगे। आप कहेगा प्रूफ कर लेगा तो फिर समय निकल जाएगा,
फिर सीख नहीं पाएंगे, है ना रे। तब दो बिंदु रहेगा तो ऐसा वाला सूत्र। लेकिन अगर बड़ा 4 बिंदु रहेगा तो आप बड़ा वाला सूत्र पढ़ेंगे, क्या दिक्कत। देखो x1 माइनस में x2 फार्मूला ही, अब पावर में दो, प्लस में आ जाएगा y माइनस वाई वन 2 आ जाएगा ना, y1 माइनस y2। अब पावर में क्या लगा देंगे 2, ऊपर से चदरी उड़ा देंगे, चदरी मतलब रूट, चदरी मतलब रूट। ये दोनों फार्मूलों को पहले लिख लो, पहले कॉपी पे बगल में लिख लो, फिर बताते हैं। ध्यान से लिखो पहले। चल ये 2 है बाबू, 2। ध्यान से देखो इसको, क्या कहलाएगा 2, क्या दुआ समेटा रहे। ठीक, कॉपी कलम लेके बैठा करो, बनाओ और कमेंट बताओ आंसर वगैरह। चल अगर हम लिखे तुमको एक प्रश्न, प्रश्न में क्या लिखे, 2 बिंदु का एक प्रश्न लिख लेते हैं। बिंदु 3,4 में क्या, में क्या इसकी बीच की दूरी निकाले, में क्या इसकी बीच की दूरी निकाले। अगर बता, इसमें पूछे कितना, बता भुज और कोटि का मान बता। तो क्या भुज कितना 3, शुरू वाला को बोलते हैं भुज, अब बाद वाला को कोटि। तो शुरू में भुज हो जाएगा 3 और कोटि भाई हो गया। चल अब अगर दूरी निकालते हैं तब बताओ इसमें क्या बिंदु है, तुम दिमाग लगाओ। इतना तो बैल ना होगा कि बिंदु नहीं बता सकता कि हुआ है। इसमें अंक 2 अंक है ना रे, 3,4 2 युग्म है। तो कौन फार्मूला यूज होगा, ये वाला। अब देख इसके जगह पर ना, और 122 की जगह पर कुछ भी हो सकता है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर मान लो, क्या दिक्कत है। पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर मान लो, कोई दिक्कत नहीं उसे। लेकिन जो मेरा अच्छा लगा वही लिख लिए, 100 वाला अच्छा लगता है इसे लिख लिए। चल तो 2 बिंदु ना है, तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, ये वाला फार्मूला को यूज करेंगे। करें, चल दिमाग लगा के आओ। देख पहले यहाँ लिखेंगे हैंस, बाबू हैंस मतलब इसलिए, हैंस मतलब इसलिए। तो देखो यहाँ लिखेंगे एक्स वन बराबर क्या 3, और बाई वन बराबर क्या हो जाएगा 4, 1 रे। और निकालना डी मतलब डिस्टेंस, इसलिए डी बराबर फार्मूला क्या होता है, देखो वहाँ लिखा है, दिमाग लगाओ। लिखो एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर 1 रे। और फिर इसको बताओ यहाँ क्या लिखे, एक्स, एक्स का वैल्यू कितना है 3, यहाँ लगा देंगे 3। अब पावर में क्या है 2, 2 को लगा देंगे, बीच में प्लस है प्लस दे दो। बाई का वैल्यू कितना है 4, यहाँ लगा दो 4। अब पावर में 2, बताओ कितना हो जाएगा ये, 3 तिया 9 और 4 चौके 16, बताओ 16 9 कितना होता है बाबू 25। अब 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। जिसको वर्गमूल नहीं निकालता है, वर्गमूल का वीडियो बना दिए, जाके देखो और बनाओ, सीखो और बताओ उसमें क्या क्या है नहीं है। अब अगर नहीं समझ में आ रहा तो बोलो, पार्ट 2 भी बना दिया जाएगा वर्गमूल का। पहले जाके देखो क्या है वर्गमूल नहीं है, वर्ग और वर्ग बता दिए। ठीक, तो 25 का वर्गमूल कितना होता है बाबू 5, या दुआ। चल एक पहले स्क्रीनशॉट मार और रख, और बाद बता डबल वाला बताते। तब बता ये कितना हल्का है रे, 2 अंक वाला है ना, क्या हल्का, एकदम सिंपल वाले। अब पता है 2 नंबर का पूछ देता है एग्जाम में कि इसके बीच की दूरी निकालो। अब पता है कभी कभी ए स्क्वायर बी स्क्वायर दे देता है, ये तो खाली अंकवा ना है रे, कभी ए स्क्वायर बी स्क्वायर दे देता है, कहीं निकाल, अब निकालो कर दूरी। चल ये वाला तो हो गया होगा, दिमाग तो लग गया होगा। चल 4 गोला पे आते आओ। तो 4 गो वाला कैसे बनेगा, ध्यान ध्यान से देखो। एक काम करें, अंक ना लेकर के पहले हम ए और बी ले ले, बताओ अंक ना लेके ए और बी ले लेते, और बाद अंक वाला भी चलेंगे। चलो पहले ए और बी आ जाओ, तो यहाँ लिखेंगे ए कॉमा बी, फिर लेते हैं माइनस में ए और माइनस में बी। बाबू ये जो क्वेश्चन है ना एनसीईआरटी का 7.1 पहला का तीसरा, देख लेना जा करके, ये क्वेश्चन होगा। अरे हम लोग का क्वेश्चन तो ऐसा ही याद है, तो बनाते बनाते याद हो जाता है यार। हाँ से बना 2017 से बना रहे हैं, अब कितना को पढ़ा दिया गया है, तो याद ना रहेगा, याद तो हम लोग रिविजन हो जाता है। चल हम लोग को तो पॉइंट वाइज याद हो जाता है, कौन पॉइंट में कौन क्वेश्चन है, 2.5 आदमी याद कर लेता है। चल इसमें आओ, क्या यहाँ क्या लिखेंगे, HNCE हैंस। बाबू हैंस मतलब होता है इसलिए, ठीक है। इसमें चलेंगे, देखो ध्यान से इसमें देखो, अगर इसमें दिमाग लग गया 2 नंबर फिक्स आ जाओ। देखो ध्यान से, इसको बोलते हैं x1, इसको बोलते हैं y1, एरा बोलेंगे x2, एरा बोलेंगे y2।
इतना में दिमाग लगा कि x1 कह रहा है कहेंगे y1 कह रहा है कहेंगे। दिमाग लगाओ जल्दी से, अगर ये समझ में आ गया दिक्कत नहीं। देखो शुरू वाला क्या बोलेंगे x1, ठीक, और दूसरा का वाला क्या बोलेंगे y1, ठीक, और इसको क्या बोलेंगे x2, इसको बोलेंगे y2। इसमें दिमाग लगा रे, अरे कुछ करना ही नहीं है। देखो x1 y1, x2 y2, बस उसको बोला जाता है। कैसे बोला जाता है, जब थ्योरी बताएंगे ना हम, ये फार्मूला को जब प्रूफ करेंगे ना तब बताएंगे कि इसको कैसे कहाँ कहाँ से सूत्र आ जाता है। ठीक, केवल अभी समझो कि इसको x1 कहेंगे, इसको y1 कहेंगे, इसको x2 कहेंगे, इसको y2 कहेंगे। हो गया। अब ये 4 बिंदु ना है, तो 4 बिंदु के लिए ये वाला फार्मूला अपनाएंगे। कौन वाला अपनाएंगे, ये वाला अपनाएंगे। आओ अपनाओ। तो जो जो लिखा दिया गया ना प्रश्न में पहले लिख लो। लिखो x1 बराबर क्या आ जाएगा a, और y1 क्या आ जाएगा b, और x2 क्या आ जाएगा तुम्हारा माइनस में a, और y2 क्या आ जाएगा बाबू माइनस में b। हुआ ना रे। अब लिखेंगे d बराबर भाट। तो d बराबर निकालने के बाद बड़का फार्मूला लगेगा। एक काम करते इसको मिटाते हैं फिर लिखते हैं बड़ा वाला फार्मूला। इसको चलो इसको मिटा दिए, अब लिखो तो इसको। इसलिए d बराबर, चल बोल बाबू, 4 गो बिंदु के फार्मूला, तो क्या हो जाएगा x1 माइनस में x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस में y2 का होल स्क्वायर। जहाँ जहाँ x वहाँ वहाँ a, जहाँ जहाँ x2 वहाँ क्या बैठेगा माइनस में। लेकिन इसमें डबल तो है नहीं, एक गो है, खोज खोज के बैठा दो। देखो क्या मांग रहा है x1, x1 का वैल्यू कितना a, यहाँ लिख दिए 1 रे। फिर बीच में माइनस है, माइनस d2। फिर x2 है, x2 कितना देखो, x2 में माइनस में a है, इसको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। माइनस में a है तो इसको लिखो इसे, माइनस में a 1 रे। यहाँ मान ली कुछ देते हैं, सबसे बढ़िया रहेगा ई शार येलो 1 रे। अब इसको बंद कर देंगे पूरे के में, ठीक, बड़ी क्वेश्चन बंद करते हैं, हटाओ सबसे बढ़िया। इसको बंद कर देते हैं, ऐसे बंद करो सही सर, ये लो। अभी देखो प्लस, बोलो y1 कितना, y1 b, तो आ जाएगा b माइनस y2 कितना, y2 माइनस में b, तो इसको भी रखो माइनस में b। अरे यार मान ली कुछ दिवा जाओ, हो गया। अरे बड़ी क्वेश्चन बंद कर दो, हो गया। अब इसको ना थोड़ा सा हल करो, हल करें। देख भैया ए दे देंगे बड़ी कोष्ट, ये हो जाएगा ए के और माइनस माइनस प्लस, होगा कि ना होगा, माइनस माइनस प्लस, ये है तो ए लिख दो ब्रैकेट बंद, पावर में 2 दे दो, प्लस की प्लस, यहाँ हो जाएगा बड़ी कोष्ट बी, बोलो माइनस माइनस प्लस, बी के बी हो जाएगा, पावर में 2 हो जाएगा। अब इतना तो दिमाग लग गया होगा बाबू कि एगो एगो 2 को हुआ ना, पावर में 2 दे देंगे, हो गया। ये प्लस की प्लस दे देंगे, अब बी बी को जोड़ेंगे तो 2 गो बी हो जाएगा, होगा कि ना होगा। एगो ए एगो 2 गो ए, और एगो बी 2 गो बी। चलो गुना कर देख भैया, यहाँ से तुमको ऐसे ना करना। देखो इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है कि इसको जो है ना 2 बार गुना करना है। इसका मतलब क्या हुआ, तो देखो 2 दूना 4, और ए को 2 बार गुना करेंगे तो ए स्क्वायर, बीच में प्लस है दी 2, फिर इसको गुना करो 2 दूना 4, और बी में गुना करेंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा, होगा ना रे। 2 को बी होगा कि ना होगा। चल अब एक काम करते हैं, देख जब कोई चीज बराबर या डबल हो जाए ना, उसको में क्या करते हैं, कॉमा ले लेते हैं। देखो 4 4 है तो 4 को बाहर कर देते हैं, कॉमा लेने के बाद भागा दिया जाता है, तो 4 से इसमें भागा देंगे, बताओ तो 4 4 कैंसिल, तो क्या बचेगा ए स्क्वायर, बीच में प्लस है दे 2, 4 को इससे भागा देंगे तो 4 4 कैंसिल, बचेगा बी स्क्वायर, हो गया। अब तुम बताओ 4 का वर्गमूल 2 बाहर, ये तो बेचारा अंदर में सब रह जाएगा, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। यही तुम्हारा हो गया आंसर, यही तुम्हारा आंसर हो गया। ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसको जरा स्क्रीनशॉट मारो, फिर बताते हैं अंक वाले बताते हैं। चल हुआ, चल रे भैया ये तो हो गया होगा तुम लोग। चल अब बताते अंक लेकर के, इसमें ये तो ये अभी था ना, कुछ अंक लेके बता देते हैं।
अंक में क्या आ जाएगा? अरे कुछ भी लो ना, बस तुमको विधि मालूम होना चाहिए। तो 2,3 और एक लेते हैं 4,1 लिए। चल अब इसको बनाना है, इसको बनाना है तो लिखो हैंस x1 बराबर 2 हो कि ना? दो एरा x1 कहेंगे, एरा y1 कहेंगे, एरा x2 कहेंगे, एरा y2 कहेंगे। चल तो एक काम कर, x1 कितना हो गया 2, y1 कितना हो जाएगा 3, और x2 कितना हो जाएगा 4, और y2 कितना हो जाएगा 1। चल अब अगर फार्मूला यूज करो, इसलिए d बराबर 4 गुना है तो बड़ा वाला फार्मूला यूज होगा, x1 माइनस में x2 का पावर में 2 प्लस में y1 माइनस में y2 पावर में 2 हुआ ना रे। तो अब x1 बैठाओ, देख x1 कितना 2 है ना, 2 रख दिए। फिर x2 मांग रहा है ना ये, तो x2 का वैल्यू कितना 4 थे, लगभग 4 पावर में 2 लगा दो, प्लस की प्लस। यहाँ मांग रहा y1 का वैल्यू 3 माइनस, अब y2 का वैल्यू बोलो, y2 का वैल्यू 1 हो गया, अब पावर में 2 हुआ ना रे। अब घटावे आवेगा ना, 2 में से 4 नहीं जाएगा, लेकिन 4 में से 2 दूर जाएगा, उलट के घटाओ। तो यहाँ इसका अर्थ क्या हो गया, 4 रुपया बाकी है, 4 रुपया बाकी है, 2 रुपया दे दिया और बाकी रहेगा 2 रुपया आओ, तो लिखो माइनस में 2 रुपया और बाकी है, प्लस की प्लस। 3 रुपया तुम्हारे पास है, 1 रुपया दे दिया, कितना बचा 2 रुपया, तो यहाँ लिखो 2 रुपया हो गया रे। आप बता नहीं गुना कर दो, बोलो आंसर, 2 के 2 बार गुना करो तो 2 दूना 4, और माइनस माइनस प्लस। इसका अर्थ क्या होता है देख, -2 को ऐसे रहेगा ना, ऐसे गुना करना, -2 गुना माइनस में 2, तो 2 दूना 4 और माइनस माइनस प्लस, ये वाला होता है। ठीक, और इसको भी वैसा ही बोलेगा 2 दूना 4, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बाबू 4 4 8। ठीक, अब यहाँ भी नहीं छोड़ेंगे इसको, अब इसको तोड़ेंगे। तोड़ते कैसे हैं सुनो ध्यान से, 8 को ना ऐसे गुणनखंड कर लेंगे, तो 4 2 2। अभी ना पूछना है गुणनखंड किससे कहते हो, पहला चैप्टर में पढ़ाई जाएगी 1.1 का, एक में ही पढ़ना है। ठीक, 1.2 में गुणनखंड के बारे में, मैथ वाला में। तो देखो यहाँ क्या आ जाएगा, 8 का गुणनखंड 2 गुने 2 गुने 2 हुआ ना रे। तो बता इसमें 2 का जोड़ा पहले तुम लगा लो, तो 2 का जोड़ा तो लग गया, लेकिन एगो बच गया। तो जैसे 2 गो अंदर कोई चीज रहता है तो एगो बाहर हो जाता है, तो एगो बाहर, लेकिन इसका जोड़ा नहीं है, ये रहेगा अंदरे। तो हो जाएगा 2√2, 2√2, इसका आंसर 2√2 आएगा। चलो भैया इतना में तो कोई दिक्कत ना हो, इसका स्क्रीनशॉट मार लो, फिर आराम से इसको बनाना। अब हम क्या करते हैं ना, तुम लोग अगर कॉपी कलम लेकर के अगर बैठे हो तो हम 4 गो प्रश्न देते हैं, उसको बना लो और फिर उसके बाद बताना कि इसमें क्या है। चल लिखते जाओ, 2,3, इसका बीच की दूरी निकालना, लिख देते हैं के बीच की दूरी निकाल लेना है। आप देते हैं ऐसे ले, अब 4 को वाला देते हैं, 4 हो गया। फिर ले लो 6,2 ले लो, 3,2 ले लो, और एक ठो ले लो माइनस में ले लो, और एक ठो प्लस में ले लो, हो गया ना रे। और देते हैं 7 माइनस में, ये बना हुआ आराम से तुम लोग, ये और ये। चलो और दे दे भाई, हाँ आप देते हैं भुजा कोटि वाला, ये हो गया 2, और ये हो गया 3, और ये हो गया 4, और ये हो गया 5, और ये हो गया 6। अब इसके बीच की तुम दूरी निकाल के बताना, और सबका आंसर बताइयो कितना कितना आता है। चल ये तो बना लेगा, अब अभी तुम लोग बनाओ, बनाओ कॉपी में उतार करके कितना आंसर आता है। और दूसरा क्वेश्चन देते हैं कि तुमको बताना भुज और कोटि, भुज और कोटि। चल देते हैं क्वेश्चन कि 2,5 में तुमको बताना है कोटि का मान बताना है, कोटि का मान बताना है, ठीक ना। ठीक, और नीचे लिख देना। चल दूसरा में आते हैं, -10 और -5, इसको मैं तुमको बताना है भुज का मान, भुज का मान बताओ, भुज का मान। चल तीसरा में आओ, 4 - 2,
अभी कौन सा पाद में जाएगा वो बताइयो, कौन सा पाद में जाएगा, ठीक बताइए ध्यान से। अब आ गया माइनस में 10 2, यह जगह ना इसमें बताना तुमको कोटि का मान, कोटि का तुमको मान बताना है कोटि का मान बताना, ठीक। चल इतना बनाओ आराम से बैठ करके, थोड़ा ध्यान से बनाओ, कॉपी कलम लेके बैठा चुपचाप इसको बनाओ और आंसर बताओ। और नहीं समझ में आ रहा तो बार बार वीडियो को बढ़ाओ घटाओ घटाओ करके ध्यान से सीखो और बनाओ, ना तो एग्जाम में तुमको 2 नंबर छूटेगा। पढ़ाई पर ध्यान दिया करो, मैथ इसलिए तुम लोग कन्वर्ट रहता है, पढ़ेगा इधर ध्यान रहेगा उधर, इसलिए मैथ को ज़्यादा समय दो, जिसके पीछे तुम समय दोगे वो तुम्हारा हो जाएगा। अब पढ़ाई जब करने बैठो तो ये मत पूछो कि 4 घंटा पढ़ लिए 5 घंटा पढ़ लिए बहुत पढ़ लिए, कभी ना करना बाबू, ध्यान से। बस ये रखो, बस बैठो, एगो छोटा सा बोर्ड आता है वो ले लो, एगो मार्कर ले लो और उसी पर रफ करते जाओ, जितना क्वेश्चन देते सब बनाते जाओ। बस यह से तुम्हारा ऑब्जेक्टिव प्लस में सब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा 2 2 नंबर का, ठीक। अब रह गया किताब का क्वेश्चन, तो किताब का क्वेश्चन तो बतेबे किए हैं, आराम से जो जो बता दिए उसको रिवीजन करते रहो, कोई दिक्कत नहीं इसमें आएगा, ठीक। अब अगले वाले वीडियो में मिलेंगे टॉपिक में, जो चैप्टर में रहेगा उसको फिर ओवरऑल बताया जाएगा। अब ये आएंगे त्रिकोणमिति पे, क्योंकि त्रिकोणमिति थोड़ा सा हार्ड लगता है सबको, बहुत हार्ड लगता है। अरे साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा सेकॉस थीटा क्या है, कुछ समझे में नहीं आता यार। या कभी साइन 45 के मान, कॉस 60 के मान, सेक 60 का मान बताओ, बहुत अधिक पगला जाता है। लेकिन है क्या, इसको चुटकियों में याद करा देंगे, दम चुटकियों में याद कर देना। और यही चीज़ को ना एग्जाम में पूछता भी है। तो ये तो हम मैथ के लिए किए हैं, ऐसे ऐसे ना सबको विषय को दे देंगे, ठीक। हिंदी भी हो जाएगा कंप्लीट, बढ़िया तरीका से सब विषय को पढ़ा दिया जाएगा शॉर्ट में, ताकि जो जो एग्जाम में काम करेगा वो हथियार को मजबूत कर लेना है। क्योंकि वहाँ बैठने के बाद ना तुमको बगल में कोई नहीं मिलेगा, इतना याद रहे बाबू। आज अभी 4 महीना बाबू सोना छोड़ दो तो ठीक रहेगा। अब जहाँ बाबू सोना किया गिल्लो चल जाएगा, बता देते हैं। बाबू सोना कह दो कि अब मिलना फरवरी में, 14 फरवरी के वैलेंटाइन डे के दिन, ठीक रहेगा। अभी पढ़ाई करो आराम से 4 5 घंटा। अब पढ़ाई जब करने बैठो तब बताओ ना कि हम पढ़ने जा रहे हैं, चुपचाप जाओ पढ़ो आराम से करो, क्योंकि नज़दीक में परीक्षा आ गया है, ठीक। वही 12th वाला को भी समझाया जा रहा है बाबू, ध्यान से समझो, नहीं तो दिक्कत हो सकता है, ठीक है। अब इसको बना के बताओ कितना कितना इसमें आएगा कि नहीं आएगा, आंसर में क्या आएगा सब बताना, कमेंट में कितना आता है सब लिख लिख के बताना, ठीक। तब देखेंगे तो कितना तुम लोग पढ़ाई कर रहा है, नहीं लिखेगा तभी दिक्कत है ना यार। बोर्ड छोटा वाला ले लो और मार्कर ले लो, उसी पर रफ करते रहो, को भी बहुत बर्बाद होगा, ठीक। तब तक के लिए जय हिंद।